जो कल रजौरी के अंदर दो आतंकी पकड़े गए, उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए थे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो वो आतंकी पकड़े गए, बीजेपी से उनका मीडिया इंचार्ज था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बीजेपी में आने से पहले आतंकवादी था या बाद में बना, ये जांच का विषय है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जैसे लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी जब किसी की ज्वाइनिंग करवाती है, मैं केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो तो कम से कम उसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन तो कर लो, कैसा है क्या है। ठीक है, कहीं बाद में ऐसा जुआर ना बन जाए। वो तो चलो पकड़ा गया वहाँ पर, अगर वही बम लेकर वो ऐसी भयानक दुर्घटना कर लेता, कहीं जम्मू में ऐसा कर लेता, बम ब्लास्ट कर लेता, तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता हमारा। हाँ, कुछ उसमें ऐसा पाया जा रहा है, कुछ नेताओं के साथ उनकी पिक्चरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखो इसमें अब वो इसकी जस्टिफिकेशन नेता ही दे सकता है। वरना होता क्या है कि अक्सर हर कोई चाहता है कि नेता के साथ हम फ़ोटो खिंचाएँ। अब नेता को भी इतना पता नहीं होता कि मेरे साथ कौन है। अब अब मुझे देख लें, अब मेरे पास आकर कोई भी आकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ मिला हूँ। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि वो नेता के साथ पिक्चर अगर खिंचा ली तो वो नेता भी इन्वॉल्व हो गया। मैं इससे कतई इसके साथ इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। अभी जो देखो जम्मू के अंदर यानी पूरे भारत में ऐसा आंदोलन चल रहा है अग्निवीर पे, उस पे आपका क्या कहना है कि हमारे डोडा के अंदर अभी तक कितनी स्टेशनें हो चुकी हैं अग्निवीर के लिए? क्या हमारे नौजवान तैयार हैं कि विरोध में हैं? देखिए, यहाँ पर तो हमें कंसेप्ट का ही पूरा पता नहीं है। ना हमारे लोग विरोध में हैं और ना ही ये समर्थन में है। हमें पता ही नहीं अग्निवीर है क्या। और मेरा ये मानना है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई स्कीम निकाली है, तो वो बहुत बड़े हैं। हम मतलब ये ज़ाहिर भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने बड़े हैं। उन्हें सोच समझ के बहुत बड़ा ब्रांड लगा होगा और कोई ऐसी अगर योजना निकाली होगी, देश के हित में ही निकाली होगी। तो हम इस पर क्या टिप्पणी करें, हम ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि आए दिनों में यानी मैं यही तो कहता हूँ हर किसी को आना चाहिए आरएसएस में। तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और आरएसएस कोई हिंदुस्तान में नहीं, कम से कम 100 से ज़्यादा अधिक मुल्कों में चल रहा है यहाँ पर, है। तो बहुत अच्छी बात है, देशभक्त बनना चाहिए, हर आदमी को बनना चाहिए। तो अपोजिशन को किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसका पहले पता कर लेना चाहिए कि अपोजिशन हम कह क्या रहे हैं। किसी पर उंगली जब उठाते हैं तो 3 उंगलियाँ अपनी तरफ आती हैं। तो मैं ये अपोजिशन को कहना चाहूँगा, पहले आप नॉलेज को गेन करिए। ठीक है, इल्ज़ाम लगाना है, राजनीति में लगाना भी चाहिए, लेकिन कोई पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। किसी का पता ही नहीं, ऐसे ही लगा दिया, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अभी आपसे आखिरी प्रश्न है कि विश्व हिंदू परिषद किस मिशन को लेकर आगे बढ़ता है? ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि विश्व हिंदू परिषद का मिशन क्या है, किसको लेकर आगे बढ़ता है और क्या क्या ये कार्य करता है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जो है हमारा एक ही, आपने देखा होगा, हमारा एक ही नारा होता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हम इस देश को, अपनी भारत माता को माँ कहते हैं। एक वो माँ है जिसने हमें पैदा किया, और एक ये माँ है जिसने हमने पालन पोषण किया, जो हमारा खाना पीना रहना उठना बैठना घर परिवार, और कल अगर मर भी जाएं तो इसी धरती पर रहेंगे। इसको हम माँ कहते हैं। इसको परम वैभव तक पहुँचाने का लक्ष्य है। तो यही विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य है कि हमारा भारत का डंका पूरी दुनिया में बने, पूरी दुनिया में हमारी भारत का डंका हो, और हम उसके लिए तत्पर रहें। इसके लिए हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा देश हित में रहकर हिंदू विश्व हिंदू परिषद करेगा। हम कहते हैं, हमारा एक नारा और होता है कि देश के सम्मान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मैदान में। इन्हीं के साथ अभी जो कल भद्रवा में एक आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों पहले एक कमलाश में मंदिर तोड़ा गया था, उसके विषय में कल भद्रवा में प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर वहाँ के एक अपने हिंदू समाज के नेता को घर में ही नज़रबंद कर दिया। तो इसके बारे में क्या कहना है? नालायक है ना, ये डीसी नालायक है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एसपी साहब नालायक हैं। अरे मूर्खो, उसको बंद करने से पहले उनको तो पकड़ो। आप लोगों को कुर्सियों पर बिठाकर रखा गया, किस लिए बिठाकर रखा गया है? मतलब आंदोलन भी ना करे कोई। ये तो इनकी नालायकी है ना, इनको देखना चाहिए खुद।
कुर्सियों पर बैठ गए रावण बनकर यहाँ पर, पता इनको है नहीं, कभी 300 कभी 144 लगा देते हैं, दफ़ा 144, कभी नेट बंद। इन्हीं के साथ अभी जो कल भद्रवा में एक आप जानते पिछले कुछ दिनों पहले एक कमलाश में मंदिर तोड़ा गया था, उसके विषय में कल भद्रवा में प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर वहाँ के एक अपने हिंदू समाज के नेता को घर में ही नज़रबंद कर दिया। तो इसके बारे में क्या कहना है? नालायक है ना, ये डीसी नालायक है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एसपी साहब नालायक हैं। अरे मूर्खो, उसको बंद करने से पहले उनको तो पकड़ो। आप लोगों को कुर्सियों पर बिठाकर रखा गया, किस लिए बिठाकर रखा गया है? मतलब आंदोलन भी ना करे कोई, ये तो इनकी नालायकी है ना, इनको देखना चाहिए खुद। कुर्सियों पर बैठ गए रावण बनकर यहाँ पर, पता इनको है नहीं, कभी 300 कभी 144 लगा देते हैं, दफ़ा 144, कभी नेट बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ इनको सोचना चाहिए कि जहाँ से वो वहाँ से जहाँ से वो उठा था वो जुलूस, मतलब जहाँ पर वो मंदिर को डैमेज किया गया, तो सबसे पहले उनको पकड़ो ना जी, कल्प्रिट्स को पकड़ो। कल्प्रिट्स शुड बी पुनिश्ड, वो नहीं कि आप उसको नज़रबंद करो। अरे बेवकूफ़ो, उनको नज़रबंद करने से पहले आप हमें नज़रबंद करो। अगर कहीं हिंदू समाज दोबारा मार्केट में उतर गया तो जनाब अली क्या होगा आप लोगों का? मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देता हूँ, ये टुच्ची हरकतें मत करें। वो कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहा है, जिस लड़के को नज़रबंद किया, या उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने सीधा बोला कि आपने क्या किया। और ये हर एक हिंदुस्तान के सिटीज़न का हक है सर, इनसे एडमिनिस्ट्रेटर में जो बैठे हुए बंदे हैं इनको पूछना कि क्या हुआ। और ये मैं हैरान होता कि फ्रस्ट्रेशन में ये क्या करते हैं कोई पता नहीं लग रहा है। ये थे हमारे साथ यहाँ के डोडा के महाशख्सियत, जिनसे आपको हमने अभी कुछ विश्व हिंदू परिषद के विषय में इन्हें ब्रीफ करके बताया, जो हमने इनसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।